हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 20। मैं हर बार ही आप लोगों को लेक्चर देने में लेट हो जाता हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था सेंटेंस और उसके पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, ठीक है ना। टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम टेंस को थोड़ा सा पहले चार्ट समझ लेते हैं। अगर टेंस की बात करेंगे, टेंस तो इस तरीके से समझते हैं कि टेंस हमारा एक आदमी है, ऐसे समझते हैं। टेंस हमारा क्या है? एक आदमी है। तो टेंस के हमारा क्या है? 3 बच्चे हुए शादी होने के बाद, ठीक है। एक का नाम उन्होंने दिया प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट टेंस। और दूसरे का नाम उन्होंने दिया पास्ट टेंस। और तीसरे का नाम उन्होंने दिया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आगे क्या हुआ कि टेंस ने क्या किया, अपने बड़े बेटे प्रेजेंट टेंस का क्या किया, शादी कर। तो इनका शादी हुआ, इनका फैमिली बन गया, इनका शादी हुआ, इनका फैमिली बन गया, इनका शादी हुआ, इनका ही फैमिली बन गया। तो इनका पहले बेटा यानी टेंस का पोता, पहला पोता अगर हम ये मान ले, तो इसका नाम उन्होंने दिया इंडेफिनिट। क्या नाम दिया? इंडेफिनिट। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको याद रहेगा आपको, इंडेफिनिट। फिर क्या हुआ, पास्ट के घर में भी बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने दिया इंडेफिनिट। अब आप सोचे होंगे कि दो दो नाम एक ही आदमी को कैसे दे दिया। उनका मन, इनको नाम, इनका नाम उन्होंने इंडेफिनिट रखा, इन्होंने बोला कि भाई मैं भी इंडेफिनिट रखता हूं। तो फिर फ्यूचर के घर में भी बच्चा हुआ। तो जैसे फ्यूचर के घर में हुआ तो फ्यूचर ने बोला कि भाई जब हमारे दोनों भाइयों ने इंडेफिनिट रखा है तो मैं भी सबको पेड़ा खिला देता हूं और मैं भी सबका नाम इंडेफिनिट, मैं भी इसका नाम इंडेफिनिट रख देता हूं। इन्होंने भी इंडेफिनिट रख दिया, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद जो है ना, फिर से इनके घर में दूसरा बच्चा हुआ, इनका नाम उन्होंने कॉन्टिन्यूअस रखा, इन्होंने भी कॉन्टिन्यूअस रख दिया। इन्होंने बोला कि चलो भाई मैं भी मिल के खिलाता हूं और अब मैं भी कॉन्टिन्यूअस रख देता हूं, इन्होंने भी कॉन्टिन्यूअस रख दिया, ठीक है। फिर इनके घर में कुछ दिन के बाद इनके घर में भी एक और बच्चा हुआ, उनका नाम उन्होंने रखा परफेक्ट, परफेक्ट रख दिया। तो इन्होंने बोला कि मैं भी इसका नाम भी परफेक्ट ही रख देता हूँ, तो इन्होंने भी परफेक्ट रख दिया। फिर इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी इस बार रसगुल्ला खिला देता हूँ, मैं भी परफेक्ट ही रख देता हूँ। इनके घर में भी बच्चा हुआ, सब बराबर थे। अब क्या हुआ कि 3 हो गया, इन्होंने बोला 3 खट महाविकट, 3 नाम हम नहीं रखेंगे, 3 बच्चे नहीं रखेंगे, एक और करते हैं। तो इन्होंने एक और रखा और इनका नाम उन्होंने रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका नाम उन्होंने रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्होंने भी रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से टेंस की फैमिली हो गया कंप्लीट। तो टेंस फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टेंस, टेंस के कितने बच्चे? 3, यानी उनके 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर तीनों की शादी हुई, अब तीनों का पार्ट बटेंगे। तो जब तीनों का शादी हुआ तो तुम घर में भी 4-4 बच्चे हुए, है ना। तो उन्होंने रखा इंडेफिनिट, इन्होंने भी रखा इंडेफिनिट, इन्होंने भी रखा इंडेफिनिट, इन्होंने भी कंटिन्यूअस रख दिया, इन्होंने भी कंटिन्यूअस रख दिया, इन्होंने भी कंटिन्यूअस रख दिया। तो अब बात यह आता है कि मान लो अगर टेंस ने, दादाजी ने अपने पोते को बुलाना चाहे, वो भी किसी एक पोते को बुलाना चाहता है, तो कैसे बुलाएंगे? कंटिन्यूअस बुलाएंगे तो तीनों को तीनों कंटिन्यूअस भाग के पहुंच जाएगा, लेकिन वो बुलाना चाहते हैं एक कंटिन्यूअस को ही सिर्फ मान लेते हैं।
तो उनका नाम उन्होंने इस तरीके से रखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर इस कॉन्टिन्यूअस को लेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से 12 के 12 पोतों का नाम अच्छी तरह से कोई भी बुला सकता है। तो आप लोग भी बहुत ही आसान तरीके से इसको याद रखिएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में और हम उसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है।